कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर्विरोध है सरकार में। पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बनाया है। ट्रूडो को लेकर लिबरल पार्टी में मतभेद दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पिछले महीने इस्तीफा दिया था। उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मचा और ट्रूडो भी घेरे में आ गए। वित्त मंत्री ने ट्रूडो से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया था। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मीडिया पर और खबर यह है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की सरबराही और बुध तक वजारत उस्मा छोड़ने का इम्कान है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने इम्कान जाहिर किया है कि जस्टिन ट्रूडो पीर को हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की सरबराही से 9 साल बाद मुस्ताफी हो सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत की तरफ कुछ बहुत संगीन एलिगेशंस को देखा है। यह है कि ट्रूडो को उसके देश में बल्कि देश के बाहर से भी गालियां पड़ रही हैं और भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो और भी ऊपर बढ़ रही है। इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद जस्टिन ट्रूडो मोदी और बीजेपी के लिए एक और राहुल गांधी बन के उभरा। दो बड़े कंट्रीज हैं, कनाडा और इंडिया की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। शायद आपने सुना होगा वो सिख कम्युनिटी को लेकर। इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि भाई इंडिया पे जंगी जनून सवार है और ये चीज है वो चीज है। मैं कहा कि दो कौम एक दो नजरिए से एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते और वही बात है। तो वो रह तो रहे हैं इकट्ठे, आपको नहीं लगता रह रहे? सर वहाँ पे वो रह रहे हैं लेकिन वो उनका जो इंतजाम पसंदीदा जो यहूदी वहाँ के हैं हिंदू कट रहे हैं। कईयों बंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया वहाँ पे। ठीक है। आप याद कीजिए कि जब अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर ट्रूडो साहब आए थे तो वो ट्रिप कैसा गया था। Some people felt he overdid it on the traditional Indian dress, and by some people, I mean everyone. For example, this is how Stephen Harper and Jean Chrétien dressed when they visited India. Justin, he went for a more on-the-nose approach. One Indian headline said that Trudeau was dressed too Indian even for an Indian. And it'd be like if Prime Minister Modi came to Canada dressed like this. भाई साहब फैंसी ड्रेस पहन के तो ऐसे पहुंच गए कि फैंसी ड्रेस इज इक्विवेलेंट टू फॉरेन पॉलिसी। हमारे यहाँ भी ऐसे फैंसी ड्रेस पहनने वाले एक पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी की तरह ही ट्रूडो साहब कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं कि आपको लगेगा कि उन्होंने गांजा फूंक रखा है या आपने गांजा फूंक रखा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम को उड़ता हुआ तिर लेना बहुत भारी पड़ गया। आज जो खालिस्तानी है उनकी छाती पर सांप लेट रहे हैं, क्योंकि देखिए पन्नू का भी इलाज किया है और अब आज इलाज कर दिया है जस्टिन ट्रूडो का। जब से वही निज्जर की डेथ हुई थी तो उस दिन से ही है ट्रूडो चिल्ला रहा था जो खालिस्तानी है उनके इशारे पर कि ये भारत का काम है, ये रागी साजिश है और एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बुधवार को उनकी लेबर पार्टी की जो है मीटिंग होने जा रही थी, उसको पता था क्योंकि उस दिन भी वो निकालेंगे, इसलिए उसने आज ही चंद घंटों में भी इस्तीफे की भी खबर आ जाएगी। उसने ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो अभी दे दे या फिर बुधवार के बाद दे दे। वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। ये खबर सबसे पहले ग्लोब और मेल में पब्लिश होती है और इन दो मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो रिजाइन करने वाले हैं। और फिर रॉयटर्स कांटेक्ट करता है जस्टिन ट्रूडो के अथॉरिटीज से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन रॉयटर्स ये लिख रहा है कि ये बात सही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो आज अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर देंगे। लेकिन कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू डेज में अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करें, इसलिए कि वेडनेसडे को जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की और नेशनल कॉकस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके बाद वो अनाउंस करेंगे। लेकिन आज इसलिए अनाउंस करेंगे, जो ये बात है, ये खबर है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत क्रूशल हैं। अगले चंद घंटे जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत क्रूशल हैं कि वो अपना अनाउंस कर दें कि वो रिजाइन कर रहे हैं एज ए लिबरल पार्टी लीडर। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो वेडनेसडे को जो मीटिंग है उसके बाद करते हैं अनाउंस, तो फिर ये कहा जाएगा कि उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिजाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिजाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि लोग ये समझे, पब्लिक के सामने ये बात आए कि उनको मजबूर कर दिया गया रिजाइन के लिए। इसलिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इंतजार नहीं करेंगे बुध का, बल्कि वो आज ही के दिन और अगले चंद घंटों में हो सकता है कि अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दें। और ये जो है रिजाइन एज लिबरल पार्टी लीडर, लेकिन क्या उसके फौरन बाद वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन करेंगे या वो उसके बाद ओहदे पर रह सकेंगे? चलें इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात की लेते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छी तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कुछ ऐसा नजर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और अभी का ये जो है, एक और बात कही गई है उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, आज न सिर्फ पाकिस्तान तो यार छोटी ही कंट्री है, उसकी हम इतनी उसको तो लेते भी नहीं हम सीरियस। आज भारत वो आग है, वो लावा बन चुका है कि जो इसके सूरज, जैसे सूर्य है ना, उसके जो नजदीक से भी निकलेगा ना भाई, पास की नहीं कह रहा मैं, जो नजदीक से भी निकलेगा वो जल के राख हो जाएगा, राख भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सूरज एक ऐसी तपती रोशनी है जो पूरे विश्व को है अपनी रोशनी से जगमगा रहा है। और यही है आज सिचुएशन भारत की। भारत अपनी रोशनी से पूरे विश्व को आज चमका रहा है, और जो भारत से पंगा लेगा वो सूर्य जैसे जला देता है, इसी तरह भारत भी है, जला देगा, राख कर देगा। देखिए, आज हम बात कर ले तो कनाडा है, कनाडा के रिश्ते अच्छे बहुत दिन से चल रहे थे, और कनाडा को क्या चाहिए भाई? बिजनेस चाहिए। और बिजनेस, जो भारतीय स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं और जो वहां पर बैठे हैं, कौन बैठे हैं? खालिस्तानी, वो आए दिन तिरंगे का अपमान करते थे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो आज कनाडा के अंदर हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया को भी इस चीज से आंखें हो जाएंगी, और ऑस्ट्रेलिया भी इन जो खालिस्तानी हैं उनकी नब्ज को भी दबा देगा, क्योंकि भारत से, यानी कि कोई भी कंट्री है और खालिस्तानियों को जो ऊपर उठा रहा है, यानी कि भारत से डायरेक्ट वो आज कह सकते हैं पंगे ले रहा है। और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि भाई भारत से रिश्ते उसके खराब हो, क्योंकि आज तमाम विश्व की बात कर ले तो कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी छोटी से लेकर बड़ी कंट्री हो, सभी के सभी चाहते हैं कि उसके रिश्ते भारत से अच्छे रहे, क्योंकि भारत के अंदर आज आप ये लगा लीजिए, व्यापार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर तरीके से भारत से आज अव्वल होता जा रहा है। और इसी को लेकर है, उन्हीं के पार्टी ने, जो लेबर पार्टी है, उन्हीं के पार्टी ने आज जस्टिन ट्रूडो को कुर्सी से नीचे गिर दिया है।